आपका प्रोडक्ट लाइव है, लिस्टिंग बनी हुई है, एड्स चल रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रही और आप ये सोचते हैं कि शायद प्रोडक्ट ही गलत सिलेक्ट हो गई है। तो वेट, अक्सर लोग यहाँ यही गलती करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, 90% केसेस में प्रोडक्ट गलत नहीं होती, स्ट्रैटेजी गलत होती है। आज मैं आपको देने वाली हूँ ऐसा ब्रेकडाउन जो बहुत ही सिंपल है और जिससे आप बासानी समझ सकेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। सिर्फ 4 पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर लोग या कस्टमर आ ही नहीं रहे। अगर आ रहे हैं तो उस पर क्लिक नहीं कर रहे, और अगर क्लिक कर रहे हैं तो उससे बाय नहीं कर रहे। और चौथा प्रॉब्लम या चौथा मसला, आपकी प्राइस मिसमैच हो सकती है बाकी लोगों से। स्टेप 1, ट्रैफिक चेक करें। सबसे पहले ये देखें कि क्या आपकी प्रोडक्ट पे लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लो इंप्रेशंस का मतलब है कि या तो आपके कीवर्ड्स गलत हैं या आपकी एसईओ वीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पोस्टर करेक्टर सेल कर रहे हैं और आपने अपनी लिस्टिंग में सिर्फ पोस्टर करेक्टर लिखा है, जबकि लोग सर्च कर रहे हैं बैक सपोर्ट बेल्ट फॉर वुमेन या नेक पोस्टर करेक्टर फॉर ऑफिस वर्क, तो आपका प्रोडक्ट तो नज़र आएगा ही नहीं। सिंपल सोल्यूशन है, सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करें, टाइटल को ऑप्टिमाइज करें, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर रेलिवेंट कीवर्ड्स को यूज़ करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गेस वर्क पर नहीं चलना, डेटा के ऊपर काम करना है। स्टेप नंबर 2, CTR, क्लिक थ्रू रेट। अब मान लें कि आपकी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच रही है, लोग देख रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप खुद अमेजोन के ऊपर कोई भी चीज़ स्क्रॉल करते हैं तो आप किस चीज़ पर क्लिक करते हैं? वही प्रोडक्ट जो बहुत क्लियरली दिखाई गई हो, बहुत अट्रैक्टिव हो और समझ में आ रहा हो कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है। इसी तरह से अब आपको अपने मेन इमेज पे काम करना है, क्योंकि यहाँ आपका मेन इमेज कन्वर्जन नहीं लेकर आ रहा। मेन इमेज को फिक्स कैसे किया जाता है, उस पे हमने फोकस करना है प्रॉब्लम पे, उस पे हमने फोकस करना है उसके सोल्यूशन पे, उस पे हमने फोकस करना है उसके बिफोर एंड आफ्टर पे। हम जस्ट प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं कर सकते, हमें उसके बेनिफिट्स को इन्हांस करना है ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हमें ये प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है। अगर आपकी मेन इमेज ब्लर होगी, डार्क होगी और कंफ्यूजिंग होगी, तो आपकी क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपने अपने मेन इमेज को फिक्स करना है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें आपके CTR को डबल कर देती हैं। स्टेप 3, कन्वर्जन इशू। मान ले कि आपकी लिस्टिंग पे अब लोग आ भी रहे हैं, क्लिक भी कर रहे हैं, लेकिन बाय नहीं कर रहे। और यही वो पॉइंट है जहां बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। और वजह क्या है कि लिस्टिंग को लिस्टिंग नहीं रहने देते, रिज्यूमे बना देते हैं, यानी फीचर्स पर फीचर्स डाल दिए जाते हैं। मेड ऑफ हाई क्वालिटी मटेरियल, ड्यूरेबल डिज़ाइन, लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। यानी करना क्या है कि आपने फीचर्स को उनके बेनिफिट्स में बदलना है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेथेबल फैब्रिक, ये एक फीचर है, इसका बेनिफिट है कि गर्मी में भी सूटेबल रहेगा। एडजस्टेबल स्ट्रैप, ये बेनिफिट है कि हर तरह की बॉडी टाइप के लिए परफेक्ट फिट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कस्टमर की प्रॉब्लम को हाईलाइट करें। बैक पेन से तंग हो या ऑफिस में काम के दौरान आपके पोस्चर ख़राब हो रहा है, इस तरह के पॉइंट्स को जब आप हाईलाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा। स्टेप 4, प्राइस स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं प्राइस की। ये भी एक बिग रीज़न होता है जब आप न्यू सेलर होते हैं और आप अपनी प्राइस को कंपेटिटर की प्राइस के बराबर या उससे ज़्यादा रखते हैं, तो कोई भी आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। वो क्यों एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ जाए जबकि उसके पास ऑलरेडी ट्रस्टेड सेलर्स मार्केट में मौजूद हैं। तो स्टार्टिंग में हमेशा आपने अपनी प्राइस को अपने कंपेटिटर की प्राइस से थोड़ा नीचे रखना है, और फिर रिव्यूज़ बिल्ड करने हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइस को इंक्रीज करना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। अब इस पूरे सिनेरियो को एक रियल स्टोरी से समझते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट आया जिसका प्रॉब्लम ये था कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर सेल नहीं आ रही। हमने सिर्फ 3 चीज़ों पे काम किया। उसकी सबसे पहले मेन इमेज को चेंज किया, उसके कंटेंट पे काम किया, उसमें कीवर्ड्स की इंडेक्सिंग की, और नंबर 3, उसकी प्राइस को थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट किया। और बिलीव मी, ज़ीरो से उसकी जो सेल है वो 15 ऑर्डर्स पर डे पर चले गए, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। ज़रा ज़रा से चेंजेस, ऑप्टिमाइजेशन आपकी लिस्टिंग के ऊपर, आपके सेल्स के ऊपर एक बिग इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ एक चीज़ समझ लें कि ई कॉमर्स में
फेल प्रोडक्ट कम होती है, फेल एग्जीक्यूशन ज़्यादा होती है। तो हर बार प्रोडक्ट चेंज मत करें, उसको ऑप्टिमाइज़ करें, उसको टेस्ट करें और फिर डिसीजन लें। अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने सिस्टम को समझना है और स्टेप बाय स्टेप फिक्स करना है। और बिलीव मी, जब आप इस पूरी गेम को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना।